नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। मैंने आगे बताया था कि उज्जैन शहर के बारे में बहुत कुछ बातें करनी है, तो आज चलो शुरुआत करते हैं। ईस्वी पूर्व 600 के समय में भारत में 16 जनपद थे और ये जो उज्जैन है उसको अवंतिका कहा जाता है। तो अवंती जनपद था। अवंती जनपद दो भागों में बटी हुई थी, उत्तर और दक्षिण। उत्तर का जो भाग था उसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण का जो भाग था उसकी राजधानी थी माहिष्मती। आपने माहिष्मती का नाम तो सुना है, बाहुबली के पिक्चर में भी उसका बताया गया था। उस समय चंद्रप्रगोत नाम का राजा राज्य कर रहा था और प्रगोत के वंशजों का प्रभुत्व उस राज्य पे था। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस का वध करके ये उज्जैनी शहर बसाया था। अवंती खंड में सनक आदि ऋषियों का नाम भी स्कंद पुराण में आता है। मौर्य साम्राज्य के अभ्युदय होने पर महाराजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन नगर का प्रधान बनाया था। उज्जैन नगर का उस समय बहुत ज्यादा विकास हुआ था और दीर्घकालीन तक वहाँ सम्राट बने रहे। 7वीं सदी में उज्जैन कन्नौज के महाराजा हर्षवर्धन के साम्राज्य में विलीन हो गया। ईस्वी सन 648 में हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद परमारों के आधिपत्य में आया और वो 11वीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ। उसके बाद तोमार और राजपूत के अधिकार में आ गया। सन 1235 में शमसुद्दीन इस्लामी विदिशा ने न शहर को लूटा मगर पूरा मंदिर और धार्मिक स्थानों का बिल्कुल नष्ट ही कर दिया। सन 1737 में सिंधिया परिवार के अधिकार में आया और सन 1880 तक सिंधिया के परिवार के हस्तक रहा। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा गोपाल मंदिर, 24 खंबा देवी, नगरकोट की रानी हरसिद्धि माता जो शक्तिपीठ माना जाता है, गढ़ की कालका, संदीपनी आश्रम, गजलक्ष्मी मंदिर, बृहस्पति मंदिर, नवग्रह मंदिर, भृतहरि गुफा, फिर मच्छंदर की समाधि, कोठी महल, घंटाधर, जंतर मंतर महल और चिंतामणि गणेश का मंदिर, ये सारी चीजें बनाई। पूर्व महाभारत में वेद अनुवेद शासन बताया जाता है जो कौरव की ओर से लड़े थे। उज्जैन राजा चंद्रप्रगोत की राजधानी थी जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चंद्रप्रगोत के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वासवदत्ता। वासवदत्ता ने कौशल सम्राट उदयन से लग्न किया था। वासवदत्ता कौशल सम्राट की उदयन की प्रधान रानी थी। दंडिनी ने इस आधार पर वासवदत्ता लिखी है। चंद्रप्रगोत पराक्रमी राजा था। सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपनी राजधानी चंद्रप्रगोत से सुरक्षित कर ली। पहली शताब्दी में राजा गर्दभील का शासन था जिसके पराक्रम से शक शासन डरते थे। सम्राट विक्रमादित्य गर्दभील के बेटे थे। शकों ने गर्दभील को हराया मगर विक्रमादित्य ने शकों को हरा के पुनः साम्राज्य स्थापित किया। 4वीं शताब्दी में उज्जैन मगध साम्राज्य के अधीन था। मौर्य साम्राज्य में ये अवंती प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र की तरह इस शहर का प्रबंध नगर वेक्षिका अंतर्गत होता था। मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ उज्जैन नगर की प्रभुता घटती गई। यह चेष्टन की राजधानी थी और चेष्टन पर क्षत्रप राजाओं का प्रभुत्व था। गौतम पुत्र सातकर्णी ने सटकन को हराकर अपना अधिकार कर लिया था। सातवाहन का अधिकार ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। रुद्रदमन ने अवंतिका पर अपना अधिकार कर लिया और इस समय पुनः क्षत्रपों की राजधानी हो गई। प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर अपना राज्य सुनिश्चित कर लिया। उसके वहाँ 9 रत्नों थे। उसके 9 रत्नों में सबसे जो प्रसिद्ध रहे वो रहे कालिदास। और उज्जैन की और भी बहुत सारी कहानी है जो मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। तो अगले टाइम आगे की कहानी बताऊंगा।
तब तक के लिए मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों फिर एक कहानी लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान और भारत माता की जय।